इस लेक्चर में भी मैं आपको इन्फिनिटिव से ही संबंधित पैसिव वॉइस बताएंगे। एक चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको जानना है कि किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, उसका पैसिव कैसे बनेगा, ये विशेष बात है जो आपको अपना ध्यान देना होगा। अगला है, यदि कोई वाक्य देयर से आरंभ होता है, देयर से आरंभ होगा और उसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन सब्जेक्ट, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट से ही मतलब होता है। इसको नाउन सब्जेक्ट लिख भी सकते हैं या ऐसे नाउन को समझा जा सकता है। प्लस टू बी प्लस मेन वर्ड प्लस टू बी थर्ड फॉर्म, इस तरह से बनेगा। फिर से सुने, यदि कोई वाक्य देयर से आरंभ होगा तो वाक्य रचना यही होगी, देयर रहेगा, वर्ब प्लस नाउन अथवा सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, हम देयर इज नो मनी टू बाई, देयर इज नो मनी अब देखें आप यहां इन्फिनिटिव, आप देखें इन्फिनिटिव ही देखने वाली बात है। देयर इज नो मनी टू बाई, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। देयर इज नो मनी, परिवर्तन यही होगा। परिवर्तन यहां होने का मतलब क्या है कि टू बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो आप देखें, देयर इज नो मनी टू बी बॉट, देयर इज नो मनी टू बी। अब देखें परिवर्तन कहाँ हुआ? जहां बी टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव था, यही बदल गया है, टू बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। दूसरा उदाहरण देखते हैं, देयर वॉज टाइम टू लिवर, देयर वॉज टाइम टू लिवर। अब फिर इस वाक्य में भी आप देख सकते हैं, टू लिवर, ये बना क्या? इन्फिनिटिव बना, इसलिए यही परिवर्तन होगा और सब उसी तरह से लिख दिया जाएगा। अब यहाँ वॉज था, यहाँ इज था, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या होगा? देयर वॉज टाइम टू बी लेबर्ड, देयर वॉज टाइम टू बी लेबर्ड, ये बना। इस तरह से कोई भी वाक्य देयर वाला होगा तो इसी तरह से। एक उदाहरण हम देख लेते हैं, देयर इज नथिंग टू से। अगला उदाहरण है, देयर इज नथिंग टू से। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिख देंगे। अब जहां इन्फिनिटिव बना है, यह इन्फिनिटिव क्या करेंगे? इसी को टू बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसका हो जाएगा, देयर इज नथिंग टू बी सेड। ये भी जो वाक्य हमने आपको बताया, ये टोटली बेस्ड ऑन इन्फिनिटिव है। अब इसके आगे फिर इसी से संबंधित वाक्य लेकिन ये भिन्न भिन्न तरीके के उदाहरण हैं। यदि एक्टिव वॉइस, अगला सुने, यदि एक्टिव वॉइस इट से आरंभ होता है
तो उसका पैसिव वॉइस कहने का तात्पर्य इट है, उसके बाद वर्ब है, नाउन है, इन्फिनिटिव है, ऑब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वाक्य रचना के माध्यम से हम देखते हैं। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में, इसको हम मिटा लेते हैं, देखें इसको, यदि एक्टिव वॉइस में इट प्लस वर्ब प्लस नाउन, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट हो, प्लस इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट हो, तो इसका पैसिव वॉइस देखिए, इसमें इन्फिनिटिव आया, इसमें भी इन्फिनिटिव आया, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम आपको इसकी वाक्य रचना इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जब पैसिव वॉइस इसका बनेगा इट प्लस वर्ब, इट ऐसे रहेगा, प्लस वर्ब आएगा, प्लस नाउन प्लस फॉर, प्लस नाउन प्लस फॉर, और फॉर के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ये थोड़ा सा समझने की बात है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो इट प्लस वर्ब प्लस नाउन फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, और अच्छा ये इन्फिनिटिव भूल गए थे, इन्फिनिटिव मतलब यही है टू बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसी इन्फिनिटिव को ही बता रहे थे, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा। तो इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस जो बनेगा टू बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म बनेगा। तो यहाँ आप इसको देख सकते हैं, टू बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ। अब थर्ड जब इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस में बदलेगा तो टू बी हो ही जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल है इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, उदाहरण से हम इसको समझाते हैं, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, इट इज टाइम प्रिपेयर अब देखें, थोड़ा समझने वाली बात आपको समझाते हैं। स्ट्रक्चर जो आपका है, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखिए इट पहले ही रखा जाएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कहने मतलब ये जो इन्फिनिटिव बना है ये बाद में जाएगा, और फॉर के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, और टू बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म उधर चला जाएगा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा कि बने, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इट इज टाइम फॉर दी it is time for the examination to be prepared, ये it is time for the examination to be prepared, इस तरह से बना। इसमें थोड़ा समझने वाली स्ट्रक्चर जो है पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, इसमें विशेष ध्यान देना होगा। ये ऑब्जेक्ट जो है फॉर लगा के पहले आ रहा है। अगला उदाहरण है, इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम टू टेक टी। ये देखें, इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। फिर समझे,
अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लाएंगे, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। इस तरह से एक उदाहरण और हम आपको बता देते हैं। इट इज नाउ टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू प्ले हॉकी। इस तरह इट इज टाइम फॉर, अब इधर आएगा जब इट इज नाउ टाइम फॉर हॉकी टू बी प्लेड, इट इज नाउ टाइम फॉर हॉकी टू बी प्लेड। इस तरह से ये इन्फिनिटिव जो वाक्य हमने आपको बताया इस तरह से बनेगा। इसके बाद एक खंड और इसका है, इन्फिनिटिव से संबंधित एक खंड और है, उसको हम अभी तुरंत इसके बाद बता रहे हैं। इसको यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य जो बनता है, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन अथवा प्रोनाउन, नाउन अथवा प्रोनाउन प्लस इन्फिनिटिव टू बी प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्रम बनता है यदि ये क्रम बनता है। अब देखिए इन्फिनिटिव लिखने का मतलब टू बी लिखिए या ना लिखिए, इन्फिनिटिव मीन्स होता है टू बी, कहने का मतलब टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसका मतलब होता है। तो यहाँ इन्फिनिटिव टू बी भी लिख सकते हैं अथवा नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी। देखिए ये क्रम यही बना है, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, नाउन अथवा प्रोनाउन, टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव, इट मींस टू बी प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हुआ, प्लस ऑब्जेक्ट हुआ, मी हुआ। इसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे ये आप देखें। अब इसमें जब पैसिव वॉइस बनेगा, आई लाइक रहेगा ही, आई लाइक। अब यहाँ इन्फिनिटिव बना, जब इन्फिनिटिव बना तो इसका टू बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसका पैसिव वॉइस जो होगा, आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, ये पैसिव वॉइस हुआ। अगला उदाहरण जो आप मैं दे रहा हूं, he wants people to like him, he wants people to like him। अब देखिए यही स्ट्रक्चर है, इसका भी पैसिव वॉइस बनेगा, he wants to be liked by people, he wants to be
wants to be liked by people. He wants to be liked by people. अब देखिए, जो मैं इन्फिनिटिव संबंधित बातें आपको बता रहा हूं, मुख्य लक्ष्य क्या है, आपको जानना समझना किस तरह से बदल रहा है, कहाँ बदल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखना है, केवल इन्फिनिटिव का परिवर्तन विशेष तौर से हो रहा है। एक उदाहरण और आप ले लें, शी हैज टू सीट आर टू बिलीव इट। शी हैज टू सीट, शी हैज टू सी इट, or to believe it। अब यहां देखने के लिए आर से दो वाक्य हो गया है, आर से हमने जोड़ दिया है दो वाक्य, लेकिन पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा ये आप देखें। इट यहां लेंगे हम सब्जेक्ट के रूप में, इट हैज टू बी सीन, इट हैज टू बी सीन, एक तो बन गया। इट हैज टू बी सीन आर टू बी बिलीव्ड बाई, क्या बनेगा, सब्जेक्ट सी है, हर हो जाएगा, आर टू बी बिलीव्ड बाई, आर टू बी बिलीव्ड बाई हर। इस तरह से इन्फिनिटिव आप देखें, इन्फिनिटिव के जो 3-4 खंड हुए वो मैंने आपको अच्छे तरीके से, जो गुड मेथड होता है, अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको बार बार पढ़ने की होती है। इससे संबंधित पैसिव वॉइस के नियम हैं जो कि पिछले लेक्चर्स में दिए गए हैं, और पैसिव वॉइस समझने के लिए या टेंस समझने के लिए या कोई भी लेक्चर समझने के लिए उससे पहले जहाँ से वो शुरू हुआ रहता है वहाँ से आपको इसके विषय में जानना आवश्यक होता है। धन्यवाद।